जय हिंद। BSG न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम ग्राउंड रिपोर्ट मानपुर से एक बहुत ही अच्छे शिक्षा संस्थान में आए हुए हैं जिसका नाम है चिल्ड्रेन पैराडाइज। यहाँ पे बहुत ही अच्छे प्रकार से बच्चों लोग को तैयारी कराया जाता है और काफ़ी बेहतर यहाँ से करते हैं बोर्ड परीक्षा में। तो यहाँ के बच्चे से आप लोगों को हम मिलाने आए हैं और यहाँ से बच्चे लोगों को किस प्रकार से तैयारी कराया जा रहा है, बच्चे से सबसे पहले हम लोग परिचय करेंगे और प्रत्येक बच्चे से बारी बारी से हम लोग मिलेंगे। तो चलिए हम लेकर के चलते हैं अपने प्यारे छात्राओं के पास। पहला छात्र है आपका मयंक कुमार। तो मयंक कुमार जी, आप अभी कौन सा चैप्टर पढ़े हैं अभी भी ये बताइए। सर मैंने अभी बैठ करके संख्या पढ़ा है। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या। जी बहुत अच्छा, वास्तविक संख्या आप पढ़े हैं। यस क्लास टीचर, आप कौन सा टीचर पढ़ाए हैं आपको वास्तविक संख्या? बिट्टू सर। बिट्टू सर, बहुत अच्छा। अब ये बताइए वास्तविक संख्या में ये बताइए आप कि परमेय संख्या जो होती है उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत और साथ में आवर्ती। बहुत अच्छा, बेहतरीन, शानदार और जबरदस्त। और दूसरा प्रश्न आप बताइएगा, आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है। ये बताइए कि शांत का व्यापक रूप क्या होता है? परमेय संख्या के शांत का व्यापक रूप क्या होता है ये बताइए। P इंटू 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n। P इंटू या P बटा? P बटा सर। P बटा, बहुत कोई दिक्कत नहीं। यहाँ हो जाता है इंटरव्यू में कभी कभी गड़बड़, लेकिन ऐसा तो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ठीक है, अब अगले स्टूडेंट को दीजिए माइक। मणि कुमार को दीजिए, मणि कुमार को। ओके सर। चलिए मणि कुमार, माइक थोड़ा सा ऊपर करो। चलो बहुत अच्छा, शानदार, जबरदस्त। अभी आप वास्तविक संख्या पढ़े हैं, बताइए तो आप √3 जो है परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है? √3 परमेय है या अपरमेय है? अपरमेय। बहुत अच्छा, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद। अगला बताइएगा कि 22/7 जो है परमेय है या अपरमेय है? परिमेय है। परिमेय। बहुत अच्छा, शानदार, जबरदस्त। तो इस तरह से यहाँ देखिए छात्र कितने बेहतरीन ढंग से जवाब दे रहे हैं। किसी भी प्रकार से छात्रों को प्रश्न पूछा जा रहा है, सब लोग दे रहे हैं। तो आप भी यहाँ से आइए, जुड़िए और हमारे परिवार का एक सदस्य बनिए। तो चलिए अब अगले स्टूडेंट से बात करते हैं जिसका नाम है आदित्य कुमार। जी आदित्य कुमार। यस सर। आपको जो अभी पढ़ाया गया वास्तविक संख्या समझ में आया है? यस सर। यस, बहुत अच्छा। तो आप बताइए कि वह कौन सी संख्या है जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है? वास्तविक संख्या। बहुत अच्छा, शानदार और जबरदस्त। बताइए तो पाई कौन सी संख्या है? परमेय है या अपरमेय है? अपरमेय है। बहुत अच्छा। तो देखिए यहाँ बच्चे लोग जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से जवाब दे रहे हैं, जैसा कि बिल्कुल आप यहाँ देख पा रहे हैं। अब हम कुछ अपने प्यारे से छात्राओं से भी मिलाना चाहेंगे। चलिए पीछे की ओर चलिए, मैं पीछे ट्रांसफर। तो हम अपने प्यारे छात्रा परी कुमारी से मिला रहे हैं यहाँ पे। तो परी कुमारी बताइए, आपको जो अभी पढ़ाया गया वास्तविक संख्या समझ में आया है? यस सर, समझ में आ गया है। जी बहुत अच्छा। तो आप इसमें कुछ प्रश्न आप बताइए वास्तविक संख्या में। ये प्रश्न बताइए, मासा AB गुना लासा AB निम्नलिखित में किसके बराबर होता है? A into B। बहुत अच्छा, शानदार, जबरदस्त और बेहतरीन। और दूसरा प्रश्न आपसे है, बताइए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R में जब R 0 होता है तो मासा क्या होता है? मासा A होता है, B होता है। बहुत अच्छा, शानदार और जबरदस्त। तो जैसा कि बिल्कुल यहाँ देख पा रहे हैं, परी कुमारी बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया है। चलिए अब हम अगले छात्रा के पास चलते हैं जिसका नाम है राजश्री। चलिए तो राजश्री कुमारी, आपको जो पढ़ाया गया है अभी समझ में आया है? नहीं समझ में आया है। चलिए तो चलिए आपसे वास्तविक संख्या में कुछ हम प्रश्न पूछते हैं, इसमें जवाब आप दीजिएगा। बताइए आप कि 2 परमेय संख्या के बीच कितने परमेय संख्या होती है? अनंत। बहुत अच्छा, शानदार और जबरदस्त। और चलिए अगला प्रश्न आपसे हम पूछ रहे हैं, यदि A और B अभाज्य संख्या है तो इसका मासा कितना होगा? 1।
एक बहुत अच्छा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ के छात्र और छात्राओं जो है बहुत बेहतरीन ढंग से जवाब दे रहे हैं, किसी का एक भी सवाल गलत नहीं हो रहा है। तो चलिए अब हम चलते हैं बबीता कुमारी, और बबीता कुमारी देखिए आप बताएंगे यहाँ पे सवालों का जवाब देंगे। तो बबीता कुमारी, वास्तविक संख्या जो आपको पढ़ाया गया है समझ में आया है? यस सर। बहुत अच्छा। तो आप बताइएगा, प्रश्न है आपके लिए, ये बताइए आप कि सअभाज्य संख्या का मासक कितना होता है? 1। बहुत अच्छा, शानदार और जबरदस्त। और अगला प्रश्न बताइएगा कि यदि n एक प्राकृत संख्या है तो रूट n कैसी संख्या होगी, ये बताइए। तो इसमें कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या और परिमेय संख्या। परमेय संख्या और प्रमेय संख्या दोनों। देखिए इतना स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन बच्चा लोग तब भी क्या कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा। और हमारे एक छात्रा और बचे हुए हैं जिनका नाम है स्तुति कुमारी। तो स्तुति कुमारी बताएगी, ये भी नए नए छात्र आई है, छात्रा आई। बताइए स्तुति जी, आपको जो अभी पढ़ाया गया समझ में आया है? यस सर। यहाँ पढ़ने में आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो वास्तविक संख्या से आपसे हम कुछ प्रश्न पूछते हैं, आप बताइएगा कि अगर कोई संख्या का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है तो वह संख्या परमेय होगा या अपरमेय होगा? परिमेय संख्या। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न बताइए, अगर दशमलव के बाद संख्या अलग अलग आ रही है तो वैसा संख्या परमेय होगा या अपरमेय होगा? परिमेय संख्या। बहुत अच्छा, शानदार, जबरदस्त। इस तरह से सभी लोग अपने अपने एक बार ताली बजा दीजिए सभी लोग। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। तो हमारे पास एक छात्र आए हैं मोनू कुमार। तो मोनू कुमार बताएंगे कि अभी जो वास्तविक संख्या पढ़ाया हुआ क्या समझ में आया है आपको? यस सर। चलो बहुत अच्छा। तो आपसे सवाल है वास्तविक संख्या में, आप बताइए कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को जो आपस में मिला देंगे तो कौन सी संख्या का निर्माण होगा? वास्तविक संख्या का निर्माण होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शानदार और जबरदस्त। आपसे बहुत उम्मीद करके हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं, इससे बताइएगा अगर कोई संख्या रूट के अंदर में माइनस है, जैसे रूट अंडर -4, तो ये कैसी संख्या होगी? सर काल्पनिक संख्या होगी, क्योंकि रूट के अंदर कभी माइनस नहीं हो सकता। बहुत अच्छा, शानदार और जबरदस्त। देखिए किस प्रकार के स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रश्न जो है ये बच्चा बता रहे हैं यहाँ पे। तो इसी तरह से हमारे छात्र और छात्राएं बहुत ही बेहतर कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए